अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है एम पैनल के बारे में है। तो एम पैनल के अंदर कौन सी डिवाइसें यूज़ हो रही हैं तो उसके बारे में जो है आज हमारी इसके बारे में वीडियो है। तो इंजन जो है वो है हमारा 420 JGS चेन बाकर है, ठीक है। तो अक्सर आपने एम पैनल में ये सारी डिवाइसें वगैरह देखी होंगी कि इन डिवाइसों का क्या काम होता है और ये किस लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पैनल में टैग ज़रा चेंज हो लेकिन वर्किंग जो होती है वो सेम ही होती है, ठीक है। अभी चलें खैर शुरुआत करते हैं। तो ये जो है ये जो दो हैं ये दो हमारे बैटरी चार्जर हैं जिससे हमारी मेन बैटरियाँ और हमारे एम पैनल की जो बैटरीज़ है वो इससे चार्ज होती है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद जो है इसके साथ जो है मैं बाकायदा नेम भी ऐड कर ही रहा हूँ ताकि इसके बारे में जो है आपको पता चल सके। अच्छा खैर, तो ये जो है ये हमारा फ्यूज़ कंट्रोल बैटरी है, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल इसी तरीके से जो है ये जो मैंने नेम जो इस पे ऐड कर रहा हूँ ये जो है ये बिल्कुल जो है आपके इलेक्ट्रिकल डायग्राम में भी इसी के नेम से होंगे। अच्छा, उसके बाद जो है ये हमारे 4 रिलेज़ आ जाते हैं, ठीक है। अब 4 रिले की बात करें तो जो फर्स्ट वाली रिले है ये हमारी स्टार्ट रिले है, ठीक है। ये हमारी स्टार्ट मतलब कमांड लेगी फिर ये हमारी दूसरी जो स्ट्रॉन्ग रिले है ये उसको देगी, उसके देने के बाद जो है ये फिर हमारे उस चीज़ को स्टार्ट करेगी। खैर, अच्छा ये हमारी एग्निशन है, ठीक है। एग्निशन को ऑन करवाना मतलब कि कमांड देना। अच्छा, उसके बाद जो है ये हमारा डी एक्साइटेशन मतलब एक एक्साइटेशन सिस्टम होता है, एक डी एक्साइटेशन मतलब एक्साइटेशन करवाना या डी एक्साइटेशन करवाना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये एक्टिवेशन थ्रोटल वेल्व, ठीक है, थ्रोटल वेल्व को कमांड देना, ठीक है। तो ये उसके बारे में है। अच्छा, उसके बाद जो है ये हमारी सारी रिले हैं जिससे हम लोग इनपुट आउटपुट वगैरह ले रहे हैं। क्योंकि इसकी मैंने डिटेल इसलिए नहीं डाली है क्योंकि इसकी वजह से वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो ये नॉर्मल रिले हैं, जो इससे ऊपर वाली दिखाई थी वो भी रिले थी, ठीक है। अब रिले अगर साइज़ में बड़ी होगी तो वो लोड भी ज़्यादा बर्दाश्त करेगी। खैर, उसके बाद ये जो है ये हमारे कंट्रोल कॉन्टेक्टर हैं, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट वाला कॉन्टेक्टर है ये हमारा है जंप आउट मॉनिटरिंग, मतलब कि जब हमारी मॉनिटरिंग जब पूरी हो जाएगी अगर इसमें कोई एरर भी होगा तो ये फ़ौरन जो है ना हमें कोई वार्निंग्स वगैरह कुछ भी क्रिएट करवा देगा कि भाई आपकी मॉनिटरिंग सही नहीं हो रही है, जो भी है। अच्छा, उसके बाद जो है ये हमारा गैस वेल्व आ जाता है, ठीक है, ये उसकी कमांड लेते हैं, ठीक है। अच्छा खैर, उसके बाद जो है आगे बात करते हैं। तो आगे जो है गैस वेल्व में देखें आपका डबल सोलेनॉइड वेल्व भी आ सकता है, ठीक है। अब गैस के साथ जो भी रिलेटेड है तो ये गैस वेल्व को वो करवाता है, इंडिकेट करवाता है, ठीक है। ये हमारा एमपीएम ओके मतलब एमपीएम ओके का मतलब कि एमपीएम अगर स्टेटस सही है और वो ओके है तो ये उसको जो है ना हमें इंडिकेट करवाएगा। इसके बाद जो है जो लास्ट वाली है वो है हमारी सेफ्टी लूप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे ये हमारी 3 ब्लैक रिलेज आ जाती हैं, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट वाली रिले है तो इसके बारे में बता देता हूँ। जो फर्स्ट वाली रिले है ये है हमारी स्टार्ट रिले। स्टार्ट रिले का मतलब ये होता है कि आपके सेल्फ को कमांड देना कि भाई आप जो है स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद जो है एक जो है हमारे पास सेकंड रिले है, ये हमारी गैस वेल्व है, ठीक है। गैस वेल्व की देखें आप 2 आ रही है, इससे पहले भी एक आई थी और एक ये आई थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो ये हमारी गैस सेफ्टी की आ जाती है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो है आपको पिल्स रिले नज़र नहीं आ रही होगी। तो उसकी वजह ये है कि पिल्स रिले हमारी ख़राब हो गई थी तो उसके लिए हमने रिले की एक लॉजिक बना दी थी, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये जो है ये हमारे फ्यूज़ हैं, ठीक है। अच्छा, अब फ्यूज़ के बाद जो है ये मतलब कि अब अच्छा आगे चलते हैं तो आगे बता देता हूँ। तो ये हमारे जो है रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है, ताकि एम पैनल में आप समझ सकें क्योंकि हर एक जो है कनेक्टर ग्रुप नहीं होता, इसमें कुछ रेजिस्टेंस होते हैं, कुछ फ्यूज़ होते हैं, कुछ डायोड होते हैं। अब ये जो है ये हमारे डायोड्स हैं, ठीक है। अब ये आ गए हमारे कनेक्टर्स, ठीक है। अब इसके सेंटर में भी आपको कोई चीज़ नज़र आ रही होगी। अच्छा खैर, फ़िलहाल मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है M1 और इसके बाद लिखा हुआ है XP। अच्छा, तो M1 और XP लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा एक जो है ना कनेक्टर का एक ग्रुप होता है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे M1 आया है, ठीक है। अब बिल्कुल
एंड तक ये आप देखिए यहाँ पे M1 है, तो इसका मतलब ये पूरा ग्रुप जो है ना ये हमारा टोटल M1 है। अब M1 के अंदर भी ग्रुप है, ये है हमारा XP और ये XP, तो यहाँ तक सिर्फ XP का जो है कनेक्टर ग्रुप हो गया। इसके बाद जो है -XM है और यहाँ तक -XM है। तो मतलब कहने का मकसद ये हुआ कि M1 के अंदर आपके पास XP का भी ग्रुप आ रहा है और XM का भी ग्रुप आ रहा है। तो ये आपको एक ही ग्रुप के अंदर ये दो ग्रुप मिलेंगे कनेक्टर्स के। अच्छा खैर, तो उसके बाद जो है जब हम आगे चलते हैं तो ये भी जो है ये भी हमारा एक सिंगल डायोड है, ठीक है। जगह जगह जो है हम पैनल के अंदर डायोड भी यूज़ किए जा रहे हैं। अच्छा, ये हमारा स्विच ऑफ चार्जर है, ठीक है, मतलब चार्जर को स्विच ऑफ करवाना या ऑन करवाना जो भी है, मतलब वैसे ऑफ ही करवाना होता है, ठीक है। और ये है हमारा थर्मोस्टेट, ठीक है, ये हमारा कूलिंग थर्मोस्टेट है, ठीक है। अच्छा, ये तब ऑपरेट होता है जब हमारे पास एंटी कंडीशन का जो है जब वार्निंग आती है, तो इसका मतलब है कि हमारे पैनल का जो है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारे 3 पोल के ब्रेकर हैं और एक लास्ट में जो है एक हमारे पास जो है वो सिंगल पोल का ब्रेकर है। तो खैर इसमें जो फर्स्ट जो है वो 12F1, अब ये जो है ये हमारे चार्जिंग यूनिट का है, ठीक है। और सेकंड जो है वो है हमारे पास हीटिंग एलिमेंट का है, ठीक है। और जो थर्ड है वो प्री हीटिंग पंप का है, ठीक है। उसके बाद जो है एयर कंडीशन हीटर का जो सिंगल पोल था। अच्छा खैर, उसके बाद जो है जब आगे चलते हैं तो एक ये स्विच भी आपको नज़र आता है, तो ये है ऑयल पंप DC, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑयल लुब्रिकेशन पंप है ये उसका जो है ये स्विचर है। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे फ्यूज़ हैं, ठीक है, ये हमारे फ्यूज़ हैं। उसके बाद जो ये हमारे ब्रेकर्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। उसके साथ जो एक डिवाइस लगी हुई जिसके अंदर एक ग्रीन लाइट और एक रेड लाइट लगी हुई है, तो ये हमारे जो है मिनिमम बैटरी वोल्टेज की डिवाइस है कि हमारे बैटरी वोल्टेज अगर मिनिमम पे जाएंगे तो ये हमें इंडिकेट करवाएगा, ठीक है। तो ये वाली डिवाइस है ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, बैटरी वोल्टेज मिनिमम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है अगर हम आगे चलें तो आगे भी चल के बता देता हूँ कि और क्या क्या चीज़ आ जाती है, ठीक है। ये जो सिंगल पोल ब्रेकर हैं इसको जो है ना हम लोग मिनिएचर ब्रेकर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये जो आप देख रहे हैं ये हमने पिल्स रिले निकाली हुई थी, ठीक है। तो जो है कुछ हो जाता है, मतलब कहने का मकसद है कभी कभार नहीं मिलती है, इमरजेंसी होती है, तो इस पिल्स रिले का हमने क्या किया कि इसकी एक लॉजिक बना दी 3 रिलेस पर, ठीक है। तो ये एक किस्म का जुगाड़ ही है जिससे हमारा काम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है ये है हमारा SPA24। इसका काम ये है कि जितने भी ये जो हमारे 3 पिकअप सेंसर हैं इन सेंसरों की सेंसिंग लेके वो यहाँ पे हमारे पास SPA24 में आता है, ठीक है। तो इसका प्रॉपर काम जो होता है वो इग्निशन को जो है सिग्नल देना होता है कि भाई हमारा जो क्या कहते हैं फ्लाई व्हील जो है 360 घूम चुका है, इग्निशन करवा देनी चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हीटिंग एलिमेंट का कॉन्टेक्टर है, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास ब्रेकर थे, ये हमारे पास उस चीज़ के कॉन्टेक्टर हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कंडीशन हीटर डिमांड का आ जाता है, ठीक है, कॉन्टेक्टर आ जाता है। उसके बाद जो है जो हमारे पास लास्ट वाला है वो लास्ट जो है प्री हीटिंग पंप डिमांड है, ठीक है। अब ये जो आप बड़ा सा कॉन्टेक्टर देख रहे हैं जिसके अंदर एक सेलेक्टर भी लगा हुआ है, ठीक है। अब ये जो है ये हमारा जैकेट वाटर पंप का है कॉन्टेक्टर है, ठीक है। इसके अंदर एक सेलेक्टर भी है, जब ये ट्रिप होता है तो सेलेक्टर की पोजीशन जो है ऑटोमेटिकली जो है चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये ट्रिपिंग मोड पे चला जाता है। खैर, इसके साथ आपने एक नीचे सीटी भी देखी हुई होगी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सीटी भी जो है ये हमारे जैकेट वाटर पंप की जब यहाँ से सप्लाई जाएगी तो हमारी सीटी से होते हुए हमारी मोटर में जाती है। जब इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा तो ये हमें इंडिकेट करवा रहा होता है कि हमारा जो पंप है वो चल रहा है, ठीक है। अच्छा खैर, उसके बाद जो है ये हमारा चार्ज ब्रेकर है, ठीक है। उसके बाद जो है जब हम आगे चलते हैं तो ये आ जाता है हमारा MPM, मतलब मॉरिस पावर मॉड्यूल आ जाता है, ठीक है, जो हमारा इग्निशन का काम करवाता है, मतलब कि 24 वोल्ट लेके 185 वोल्ट DC बना के जो है कन्वर्ट करके हमें देता है। और बाकी ये हमारे M पैनल की PLC है, ठीक है। अच्छा, तो इस PLC पे में काफ़ी वीडियोस बन चुकी हैं M पैनल पे, मतलब कि 320 भी बना चुका हूँ, 420 पे भी बना चुका हूँ, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। खैर,
तो इसके बाद जो है अगर हम आगे चलते हैं तो ये जो है ये हमारे कनेक्टर आ जाते हैं, ठीक है। इनमें भी जो है ये इनपुट आउटपुट कनेक्टर हैं, तो इन कनेक्टरों में भी जो है हमारा ग्रुप होता है, ठीक है, ग्रुप बना हुआ होता है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी वायर जो है कौन से कनेक्टर के कौन से ग्रुप में लगी हुई है, ठीक है। तो इस पे भी मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा कि हमें ग्रुप जो है किस तरीके से चेक करना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल जो थी आज की वीडियो जो थी वो हमारी यहीं तक ही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।